नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी ना करें। बल्कि ये दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे शिवग्राम की देवकोटी हवेली में 1983 में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनकर आप रात में तकिए के पीछे छिप जाएंगे। हवेली का नाम पहले पता नहीं था, लेकिन जब स्थानीय पुरोहितों ने उसकी दीवारों पर उल्टे संस्कृत मंत्र और रक्त से लिखे चिन्ह देखे तो उस हवेली को देवकोटी नाम दिया गया। देवों की कोठरी नहीं, बल्कि अभिशप्त आत्माओं की कैदगाह। हवेली की पहली खबर उसी साल आई जब अमरीकी पादरी फादर विलियम, जो अपने चर्च से लापता हो चुके एक्सोरिस्म यज्ञों के रिकॉर्ड लिए घूम रहे थे, शिवग्राम पहुंचे और सुनहरे अंग्रेजी में डरावनी चीखें सुनकर झकझोर उठे। उन्होंने पहली रात हवेली का दरवाजा खोला तो सामने छत से उल्टा लटकते सांप, फर्श पर चलती आग की हौलिया और पर्दे के बीच से झांकती एक फीकी लाल पोशाक वाली परछाई देखी, जिसने उनके कान में धीरे से अंग्रेजी में कहा, आई एम एटर्नल। अगले दिन उन्हें स्थानीय लोगों ने बताया कि एक लड़की उमा, जो उसी हवेली के पीछे की झील के किनारे खेलती थी, अचानक लापता हो गई थी। और जब उसे 3 दिन बाद बरामद किया गया तो उसके शरीर पर जले हुए निशान थे, आंखों की पुतलियां काली, और वो नाइलेशन मंत्रोच्चार कर रही थी। फादर विलियम ने सबसे पहले मेडिकल जांच करवाई, फिर तांत्रिकों को बुलाया, पर सब बेकार। तब उन्होंने हवेली के तहखाने से एक प्राचीन ग्रंथ निकाला जिसमें इसी आत्मा कालमाया का जिक्र था। एक राक्षसी आत्मा जिसने 19वीं सदी में अमरता खोजते हुए खुद पर एक काला शाप ले लिया था। अगले सप्ताह उन्होंने तय किया कि तभी कालमाया को मुक्त करने की बजाय समाप्त कर देना ही सुरक्षित रहेगा। इसलिए उन्होंने 24 घंटे के अनुष्ठान की तैयारी की, जिसमें वैदिक मंत्र, लैटिन और अरबी प्रार्थनाओं का संगम होना था। उस रात जब अनुष्ठान शुरू हुआ, बिजली चली गई, हवेली में काली आंधी चली, दीवारों से आंसू बरसने लगे और हवा में उल्टे मंत्र गूंजे, मोहिनी रोवा, कालमाया मोक्ष। उमा ने हवेली की हर दीवार पर अपने पंजों के निशान छोड़ दिए, जैसे कोई भीतर से उखाड़ रहा हो। और फादर विलियम ने अंततः अपने हाथ की नस काटकर पवित्र जल में मिलाई। उसी घूंटी को हवेली की चारों यादगार खिड़कियों पर अष्टबली मंत्रों के साथ छिड़का, एक्स्यूरो, एक्सटिंगो, पर्डो इन नोमाइन डोमिनी। जैसे ही अंतिम शब्द हवा में गूंजे, एक तेज प्रकाश निकला, हवेली की छत से आग की लपटें उठीं और कालमाया की चीख चीख कर धूमिल पड़ गई, एक चरित्र क्रूरतापूर्ण तथ्य के साथ कि उसकी आत्मा कांच के टुकड़ों की तरह टूट चुकी थी। मगर विकलांग हुई सभी आत्माएं अभी भी हवेली की बर्बाद ईंटों में फंसी रहीं। अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो हवेली का मलबा राख में बदल चुका था और वहां सिर्फ 4 खंडर से खिड़कियां थी, जिनमें हर तरफ एक सफेद क्रॉस उभरी थी। उमा पूरी तरह स्वस्थ लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कभी कभी एक शक्ल उभर आती है, एक छाया जो कहती है, यू मेड मी मॉर्टल, नाउ आई वेट। तब से शिवग्राम की हवेली वीरान पड़ी है, पर जो भी वहां जाता है उसे रात के 3 बजे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुमने मुझे आजाद किया पर खो दिया। गहरे अंधेरे में जहां सिर्फ चांद की रोशनी धीरे धीरे जमीन पर फैलती थी, मेरठ के जीपी ब्लॉक में कुछ ऐसा था जो सामान्य था ही नहीं। ये इलाका एक बसीबसाई मोहल्ले से ज्यादा कुछ और बन चुका था। लोगों का कहना था कि यहाँ के पुराने घरों में कुछ रहस्यमयी बातें होती हैं। अजीब आवाजें, अचानक झपकते हुए बल्ब और रात के सन्नाटे में एक डरावनी चुप जो जैसे किसी ने काबू कर रखा हो। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा आंखों में एक खौफ लिए रहते थे, जैसे वो कभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते। लोग कहते थे कि जीपी ब्लॉक के कुछ हिस्सों में तो खड़ा रहना भी खतरनाक था, क्योंकि कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ उन्होंने महसूस किया था।
कोई मौजूदगी, कोई आभास जो हमेशा उनके आसपास रहता था। ये डर जो धीरे धीरे पूरे इलाके में फैला हुआ था, सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि यहाँ के निवासियों के दिलों में छुपा हुआ सच था। ये डर कुछ ऐसा था कि दिन में भी लोग इस इलाके में जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। बुजुर्ग बताते थे कि पहले जब यहाँ कम घर थे, तब कुछ अजीब घटनाएं सामने आई थी। एक बार की बात है, एक परिवार ने इस इलाके में नया घर लिया और जैसे ही उन्होंने उस घर में आकर रहना शुरू किया, अजीब घटनाएं होने लगी। घर की बत्तियां बिना कारण के जलने बुझने लगी, दीवारों से अजीब सी आवाजें आती और कुछ रातें तो ऐसी होती थी कि पूरे घर में अंधेरा घिरा रहता, लेकिन बाहर से रोशनी की झलक दिखाई देती, जैसे किसी ने घर के अंदर से किसी अलौकिक शक्ति के साथ खेल खेला हो। किसी एक रात्रि में घर का एक बच्चा जो उन अजीब घटनाओं से बिल्कुल भी अनजान था, अचानक डर से चिल्लाता हुआ बाहर दौड़ता है। उसने बताया कि उसने रात को घर के एक कोने में खड़ी एक काली आकृति देखी थी जो उसे घूर रही थी। शुरुआत में घर वालों ने उसे बेवकूफी समझा, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं घटती गई और अब यह बात सभी को मालूम हो गई थी कि यहां कुछ तो अजीब था। रात के अंधेरे में कई बार लोग यहां से गुजरते हुए ये महसूस करते थे कि उनकी छाया अचानक से किसी और दिशा में चलने लगती है। यहां तक कि कुछ ने यह दावा किया था कि उन्होंने एकदम कटा हुआ हाथ या पैर जमीन पर चलते हुए देखा। एक समय में 2 अलग अलग परिवारों ने घर छोड़ा, लेकिन जैसे जैसे ये डर बढ़ता गया, दूसरों ने भी अपनी जान बचाने के लिए उन घरों को छोड़ दिया। और फिर आया वह दिन जब एक युवक अमित, जो हाल ही में इस इलाके में शिफ्ट हुआ था, उसने इस डर का सामना किया। अमित, जो एक साहसी लड़का था और अपनी आंखों से अजीब बातें देखने की तलाश में था, जीपी ब्लॉक के कुछ पुराने घरों में से एक को अपनी विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करने निकला। रात के समय उसने उन घरों का दौरा किया और जैसे ही वो उस घर की 4थी मंजिल पर पहुंचा, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। अमित ने देखा कि वहां के पुराने टूटे फूटे शीशों के पीछे एक औरत की कटीफटी आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक आभास था और उसके पैरों में बेमिल जूते थे। अचानक उस औरत ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसकी आत्मा खुद उस पर सवार हो गई हो। अमित को यह समझ में नहीं आया कि यह सब क्या था। क्या वह सचमुच आत्मा थी या फिर किसी मानसिक विकृति का परिणाम था? अमित ने घर से बाहर भागते हुए जैसे ही दरवाजे को खोला, घर के बाहर खड़ा शख्स जो अगले दिन सुबह उसे बताने आया था कि एक औरत की पीड़ा भरी चीखें रात के अंधेरे में उसी घर से सुनाई देती थी। यह सब कुछ अधिक डरावना था क्योंकि जीपी ब्लॉक का वातावरण अब और भी डरावना और खौफनाक हो गया था। लोग कहते थे कि अब जो भी यहां आता वो या तो बुरी तरह से घायल हो जाता या फिर कुछ समय बाद उसकी मानसिक स्थिति में गड़बड़ी आ जाती। कई लोग तो अब जीपी ब्लॉक को डर से छोड़कर कहीं और चले गए थे, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाइयां अब भी गहराई से दबी हुई थी जो शायद कभी किसी के सामने ना आ पाई। अब तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला कि यहां किसी तरह की आत्माओं का निवास था, लेकिन जब तक यहां के निवासी इस डर को महसूस कर रहे थे, तब तक ये डर सच्चा ही माना जाता था। और ये डर अब तक जीपी ब्लॉक के हर कोने में गूंजता है, हर घर में, हर गली में और हर इमारत में। अंततः जीपी ब्लॉक अब भी वैसा का वैसा है, एक इलाका जो रात को अपनी खामोशी से डरा देता है, लेकिन जब दिन की रोशनी आती है तो ऐसा लगता है जैसे यहां कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी हर किसी को यही डर बना रहता है कि रात का अंधेरा फिर से कुछ और ले आएगा, कुछ जो कभी पीछे नहीं हटता और हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे